नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। ये कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही मिलवाते हैं मेहमान से, ले जाते हैं सैर पर भी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज की बात में हम क्या कुछ खास विषयों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, सब क्योंकि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य बीमा की जानकारी के लिए हमारे साथ श्री रवि तिवारी जी होंगे। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य बीमा के बारे में। स्वास्थ्य बीमा होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्वस्थ हैं आप तभी तो सब कुछ संभव है। हमारे साथ स्टूडियो में श्री रवि तिवारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप स्वास्थ्य बीमा विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ फाउंडर हैं क्लेम्स निदान के। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि नमस्कार क्यों ज़रूरी है स्वास्थ्य बीमा, क्या सभी का होना ज़रूरी है? जी। जी। सबसे पहले आपको और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। जी सर। जी सर। स्वास्थ्य बीमा, देखिए मैडम, स्वास्थ्य बीमा एक ऐसा बीमा है जो आपको हेल्थ से रिलेटेड कभी अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है जिसको लेकर के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन होने की आवश्यकता पड़ती है, जी। तो ये आपके काम आता है। बिल्कुल। जनरली लाइफ इंश्योरेंस आपने देखा होगा, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं। बीमा, बहुत सारे तरीके के बीमा होते हैं। जनरल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है, जी हेल्थ सर। इंश्योरेंस होता है। जी सर। तो हेल्थ इंश्योरेंस लोग अवॉइड करते हैं जी। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में रिटर्न नहीं है। हम्म। अगर कोई उन्होंने एक इंश्योरेंस लिया है तो 1 ईयर में अगर कोई क्लेम नहीं आया तो वो अमाउंट उनका लॉस्ट हो गया। बिल्कुल। तो इस सोच को लेकर के लोग इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि आजकल आपने देखा होगा, मेडिकल इमरजेंसी कभी किसी को भी आती है। कोविड जी के सर। बाद से जनरली हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को बढ़ी हैं, कोमॉर्बिटीज़ बढ़ी हैं। थोड़ा सा उसमें होता क्या है कि हॉस्पिटल्स के जो बिल हैं कोविड के बाद से, ये भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बिल्स भी अभी ज़्यादा आने लग गए हैं बिल्कुल सर। क्योंकि एक्सपेंसेस मेडिकल के बढ़ गए हैं, है ना। तो अभी अचानक से अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, या कभी ऐसा हो, या कि आपको कभी ऐसी मेजर सर्जरी करानी हो, या कोई ऐसा वायरल हो जाए। वायरल भी कितने दुनिया भर के वायरल फैले हुए हैं। बिल्कुल सर। तो उस समय पे आपको जो सहयोग प्रदान करता है वो स्वास्थ्य इंश्योरेंस ही प्रदान करता है। जी सर। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है जो उस समय आपके काम आता है, और आपको उस समय पे अचानक से लाखों रुपए का जो अरेंजमेंट है उसको करने की आवश्यकता नहीं होती है। हॉस्पिटल्स, जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनियों के होते हैं, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको कैशलेस की सुविधा मिलती है। बिल्कुल और अगर सर। आप ऐसे सर, हॉस्पिटल में, जीवन के किस पड़ाव में, किस उम्र से हम स्वास्थ्य बीमा ले सकते हैं और किस उम्र तक के व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा प्राप्त हो सकता देखिए, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है उसी से वो इंश्योरेंस में कवर हो सकता है, है? जी सर। फ्रॉम द जी बर्थ। और सर। ये लाइफ टाइम तक ये इंश्योरेंस चलता है। तो बिल्कुल। ऐसा कोई उसमें एज डिफाइन नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे जैसे थोड़ा सा 35 लोग होते हैं तो मेडिकल प्रॉब्लम्स उनको धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम्स होना चालू होती हैं। तो 35 के अगर कोई अबव है तो निश्चित तौर पे उनको इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा लेके रखना चाहिए। सर, ले कब लेना चाहिए? कोई एज बार रहता है क्या? कुछ उम्र का किसी उम्र के बाद नहीं ले सकते हैं? देखिए, इंश्योरेंस कंपनियों की अपनी अपनी इसमें गाइडलाइंस हैं। कई इंश्योरेंस कंपनियां 60 साल तक देती हैं, कई इंश्योरेंस 65 ईयर्स, कई इंश्योरेंस 75 ईयर्स, बिल्कुल। 70 ईयर्स। जैसा कि आप बट अभी ये बता रहता रहे थे है कि कि जो, 30 वर्ष की हाँ आयु में लोगों को लगता है कि हमें अब मेडिक्लेम हाँ, ले पर लेना होता क्या चाहिए। है कि जितनी ज़्यादा एज के बाद अगर हेल्थ इंश्योरेंस जी लेते सर। हैं जी तो सर। उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उसमें एक तो प्रीमियम बहुत होती है। जी। दूसरा ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस उस समय पे बहुत सारी डिसीज़ ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, जैसे जी सर। डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गई, या कोई कार्डियक इशू हो गया, या कभी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो गई। ईश्वर ना करे ऐसा किसी को हो, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि एज बढ़ने के साथ साथ बीमारियां होती हैं। और अगर बीमारियां हो गई और उसके बाद आपने स्वास्थ्य बीमा लिया है तो वो सारी डिसीज़ जो पहले से चली आ रही हैं वो बिल्कुल। कंपनियां एक्सक्लूजन में डाल देती हैं। कुछ साल की वेटिंग होती है उसमें, और बहुत सारी कंपनियां की इंटरनल गाइडलाइंस ये भी होती हैं कि उनको इंश्योरेंस भी नहीं देते, बिल्कुल। है जी ना। सर। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम उस एज में पहुंच जाएं तब हम इंश्योरेंस लें, जब बीमारी हो जाए तब इंश्योरेंस लें। उसके पहले ही लेके रखिए, बिल्कुल तभी सर। उसका आपको उचित लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल सर। बीमा की अवधि के बारे में बात करना चाहेंगे कि बीमा की अवधि कितनी होती है और बीमा अवधि पूरा होने से नवीनीकरण कैसे करना है? देखिए, एक इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो उसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस की अवधि 1 साल की होती है। जी सर। उसको कहते हैं पॉलिसी ईयर।
पॉलिसी ईयर, कभी कंपनियां 3 साल का इंश्योरेंस भी दे देती हैं सिंगल प्रीमियम पे, 2 साल का भी दे देती हैं, बट लेकिन पॉलिसी ईयर 1 साल का ही होता है और हर 1 साल उसको हमको रिन्यू कराना होता है। रिन्यूअल की गाइडलाइन आपको फॉलो करना होता है। जिस दिन आपका ड्यू डेट है, ड्यू डेट के पहले आपको प्रीमियम उसको पे करके उसको पॉलिसी को रिन्यू करा लें ताकि उस पॉलिसी में गैप नहीं आए। बिल्कुल सर, आपने अच्छे से बताया। सर अलग-अलग कंपनी की अलग-अलग पॉलिसी होती है और कई बार ऑफिसेज़ में भी स्वास्थ्य बीमा में कवर होते हैं कई लोग। कैसे अलग है? सीजीएचएस बोला जाता है जो कंपनीज़ से मिलता है स्वास्थ्य बीमा। तो ये स्वास्थ्य बीमा और कंपनीज़ से जो स्वास्थ्य बीमा मिलता है सीजीएचएस से कैसे अलग है? देखिए, सीजीएचएस एक सरकार की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम दी हुई है, सीजीएचएस उसको कहते हैं। जी सर, हेल्थ इंश्योरेंस प्योरली प्राइवेट है, बिल्कुल। उसमें आपको ही पैसा देना है प्रीमियम का। सीजीएचएस में आपको गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिल रही है, सरकारी जो सुविधाओं है में ना। कुछ अंतर है क्या? नहीं, सुविधाओं में अंतर ये होता है कि जो इंश्योरेंस होता है वो सीजीएचएस तो जनरली सभी चीज़ें कवर करता है ना, लेकिन बिल्कुल, इंश्योरेंस जो होता है वो एक ये मान के चलिए कि एक किसी भी कंपनी से आपका प्राइवेट एग्रीमेंट है, दैट जी, इज़ एग्रीमेंट, जी, है ना। सीजीएचएस इज़ नॉट ए एग्रीमेंट, सीजीएस इज़ रिलीफ, आप उसको रिलीफ फंड बोल सकते हैं। बिल्कुल। बट इंश्योरेंस इज़ द बेस्ड ऑन द मेडिकल लेकिन कई इंश्योरेंस लोगों की टर्म्स एंड सर सोच कंडीशन। होती है कि जब हम इसमें कवर्ड हैं तो हमें स्वास्थ्य बीमा लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अगर आप वहाँ पे कवर्ड हैं तो भी स्वास्थ्य बीमा आपके लिए उपयोगी है। देखिए, सीजीएचएस में हर कोई कवर्ड नहीं है, जी, सीजीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ कवर्ड, जी, तो वो एक बार ये सोच सकते हैं। लेकिन जो जिनके पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है उनको तो स्वास्थ्य बीमा लेना ही पड़ेगा। जो बिल्कुल, प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो जीएमसी पॉलिसियां उनको कॉरपोरेट इंश्योरेंस दे देती हैं, वो भी बिल्कुल, दैट इज़ ऑल्सो इंश्योरेंस। जो बिल्कुल, कंपनियों से जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो उनको उसकी कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम आता है, जी, इसलिए उनकी इंडिविजुअल जो पॉलिसी होती है वो हुँ, लाइफ टाइम तक उनके लिए एक सिक्योरिटी का काम करती है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप हमेशा इंश्योरेंस लेके रखें। हाँ, अगर आपको सीजीएच जैसी कोई स्कीम मिली हुई है तो ठीक है, अगर नहीं अदरवाइज़ हर किसी को वो स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सर। सर मेडिक्लेम में रिन्यूअल की बात कर रहे थे हम, नवीनीकरण की। अगर बाई चांस नहीं हो पाता है तो क्या प्रक्रिया रहती है? और काफ़ी सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है उपभोक्ताओं को, तो कैसे उसको रिकवर करा जा सकता है? देखिए, जब भी रिन्यूअल आता है तो रिन्यूअल के बाद हमेशा जो आईआरडी है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बोर्ड है, जो कि सारी इंश्योरेंस कंपनियों को गाइडलाइन देता है, जिनके अधीन पे सारी इंश्योरेंस कंपनियां काम करती हैं, जी सर। कई बार कंपनियां अपने इंटरनल सर्कुलर के आधार पे इस ग्रेस पीरियड को 30 दिन भी कर देती हैं या कई बार उससे भी बढ़ा देती हैं। जैसे कभी कोई एक बिल्कुल। स्कीम आई इंश्योरेंस की। सर रवि जी हमारे साथ कॉल पर जी। जुड़े हैं, उनसे प्रश्न लेना चाहेंगे। जी रवि जी, स्वागत है आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर एक बात बताइए कि जैसे कोई प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटलाइज की और ये कहते हैं कि भाई कैशलेस है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये कैशलेस करने के नाम पर बहुत सारा फंड ज़्यादा ले लेते हैं, जी, जी सर, है ना। काफ़ी और अच्छा फंड प्रश्न लेने है। के जी, बाद में ये कहते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं, इसमें ये कम करना होगा, इसमें ये बढ़ाना होगा, इसमें ये है, ये आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया। इसके लिए ऐसा कोई टोल फ्री नंबर या नंबर हो जिससे अपन कांटेक्ट कर सके, सीधी बात कर सके। बिल्कुल रवि जी, अच्छा प्रश्न है आपका। सर इसी में जोड़ना चाहूँगी, एडमिट होने से पहले आपका पास स्वास्थ्य बीमा तो है, लेकिन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और जैसा कि सर ने अभी क्वेश्चन पूछा हमसे रवि जी ने कि कई बार ज़्यादा बिल बन जाता है और वो कवर्ड भी नहीं होता है। आप बताएं हमारे दर्शकों को। जो कॉलर हैं उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ऐसे जी, बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास रोज आती हैं। बिल्कुल। देखिए, इसमें क्या होता है कि हर एक इंश्योरेंस की पॉलिसी की अपनी एक गाइडलाइन है जी, और उसकी जो कवरेज होता है उसकी लिमिट होती है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा हैं जो सारी चीज़ें कवर कर देती हैं। एक छोटा सा राइडर आप 1-2 हज़ार रुपये का आता है वो ले लीजिए, अगर वो राइडर आपने लिया तो डिस्पोजेबल आइटम भी कवर हो जाते हैं। 100% कवरेज होता है एक्सेप्ट टैक्सेस। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसियाँ होती हैं। जनरली जो बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसियाँ हैं मेडिक्लेम में, वो ज़्यादा मात्रा में लोगों के पास हैं। बिल्कुल। उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं होती। डिस्पोजेबल आइटम कवर, आपको मालूम है कि कोविड के बाद से जो भी ट्रीटमेंट आप कराते हैं तो डिस्पोजेबल का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने लग गया है, बिल्कुल, तो वो डिडक्शन हो जाता है ना। तो इसलिए जो डिडक्शंस होते हैं, जो बैलेंस अमाउंट हॉस्पिटल जो है वो जो पॉलिसी होल्डर हैं उनसे लेते हैं। पूरा का जी, पूरा अगर ऑथराइजेशन कैशलेस का आ जाएगा तो नहीं लेंगे, अगर कैशलेस का पूरा ऑथराइजेशन नहीं आएगा तो वो बैलेंस अमाउंट पेशेंट से लेंगे। वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन पे।
बिल्कुल। सर आपने राइडर की बात करी, ये क्या है? राइडर एक ऐसा राइडर होता है जिसमें कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिडक्शंस होते हैं वो नहीं होते, उसमें डिस्पोजेबल आइटम भी कवर हो जाते हैं। तो अगर आपका बिल लाख रुपए का है तो पूरा का पूरा कैशलेस होगा, जी, तो आपको बैलेंस अमाउंट नहीं देना पड़ेगा सर्विस चार्ज को छोड़ करके। बिल्कुल तो सर, ये राइडर होते हैं, लेकिन ये राइडर जो है सारी कंपनियों में नहीं है, प्रीमियम पॉलिसियाँ होती हैं बिल्कुल, जिनके प्रीमियम भी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी पॉलिसियों में ये राइडर्स की सुविधा रहती है। अगर ऐसी राइडर लेते हैं तो फिर वो सुविधा आपको मिलेगी, फिर आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल। सर और उपभोक्ता जो के उन्होंने पास कंप्लेन जब करने की बात की कि जी ऐसे सर, में कहाँ पे कंप्लेन करें, अगर देखिए इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स शायद बैलेंस अमाउंट के नाम पे या कुछ बिल इन्फ्लेट करके अगर ऐसा करते हैं, तो आप बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनियों के जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं, जो उनके ग्रीवियांस सेल्स होते हैं, बिल्कुल आप वहाँ पे सारी पॉलिसियों में वो नंबर्स लिखे होते हैं, आप बिल्कुल वहाँ पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड कराइए। और बिल्कुल, इसके बाद अगर उस समय पे आपको कुछ पैसा देना भी पड़ता है तो आप उसमें घबराइए मत। उस समय पे अगर आप वो पैसा देते हैं तो उसको आप सेपरेटली क्लेम फॉर्म भर करके बैलेंस अमाउंट का क्लेम रियम्बर्समेंट के लिए भी इंश्योरेंस कंपनियों से कर सकते हैं। बिल्कुल, एक ये प्रावधान भी है। बिल्कुल। सर आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? पॉलिसी लेते वक़्त क्या कुछ ध्यान में रखें और मेजरली कौन-कौन सी समस्याएँ उसमें कवर्ड होनी चाहिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई? सबसे पहली बात तो ये है कि पॉलिसी लेते समय आप एक चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान रखिए कि जो उसका प्रपोजल फॉर्म होता है, जी, उस पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो। जो कि लोग कभी भी, मैंने देखा है मेरे पास इतने केसेस हैं, लोग उन प्रपोजल फॉर्म को कभी साइन नहीं करते। बिल्कुल, जनरली जो पॉलिसी बेचने वाले एजेंट्स होते हैं, नो डाउट वो भी काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं लोगों को, लेकिन कई बार वो खुद भी साइन कर दिया या मेडिकल हिस्ट्री भी पूरी नहीं प्रपोजल फॉर्म पे मेंशन करते हैं, जी सारी सर, बीमारियों के बारे में डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसकी डिटेल उसमें नहीं देते हैं। तो जिसका नतीजा क्या होता है कि उस समय तो उनको प्रपोजल फॉर्म के बेस पे इंश्योरेंस मिल जाता है। इंश्योरेंस तो कंपनी तुरंत इशू कर देगी, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब उसके बाद कभी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कभी उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता पड़ी और कोई ऐसी डिसीज़, ऐसी बीमारी बिल्कुल जो सर, उसके पहले से उन्होंने उसमें डिस्क्लोज़ नहीं की थी, तो उसके कारण से उनका बिल्कुल, क्लेम भी रिजेक्ट होता है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि पॉलिसियाँ भी कैंसिल हो जाती हैं। तो आपका पुराना जो आपने इतने सालों तक प्रीमियम दिया है वो भी गया, बिल्कुल सर, आपका क्लेम भी गया और पॉलिसी भी कैंसिल हो बिल्कुल। गई। बिल्कुल रवि जी, हमारा ये जो विषय है काफ़ी विस्तार से इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए, समय की अवधि कम है इसलिए यहीं पर हम आपको धन्यवाद देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद रवि जी। दर्शकों उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का अंक काफ़ी पसंद आया होगा और इस वर्ष आप स्वच्छ दिवाली, शुभ दिवाली बनाएँ, सुरक्षित दीपावली बनाएँ। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।